हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट। तो फुल प्रैक्टिस सेट होगा, ये 100 का 100 क्वेश्चन होगा। तो आप लोग का भी जो आंसर आपको आता हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अंत में मैच कीजिएगा कि आपका कितना सही है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। तो भारतीय संविधान की जो मुख्य प्रस्तावना है वो क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है उसे कहाँ से लिया गया है? तो उसे लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है? तो वो आपका नर्मदा नदी बहता है। कौन सा बहता है? नर्मदा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर है? तो वो आपके नर्मदा नदी पर है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाइक नॉल पर्वत श्रेणी किस पहाड़ी का भाग है? तो ये जो है किस पहाड़ी का भाग है? तो ये आपका नीलगिरी पहाड़ी का जो भाग है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब बंद किया गया? तो इसे जो है कब बंद किया गया था? तो इसे 1922 में बंद किया गया था, क्योंकि ये जो है 5 फरवरी 1922 को जो है उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पर जो है 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो कौन सा गवर्नर जनरल जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो वो किया था आपका लॉर्ड कार्नवालिस। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन राष्ट्रीय गान 27/11/1911 ईस्वी को किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये जो है किस अधिवेशन में गाया था? तो ये आपके कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। जबकि इसे गाने का जो समय है वो कितना है? 52 सेकेंड है। कितना है? 52 सेकेंड। लेकिन इमरजेंसी में जो है इसे आप 20 सेकेंड में जो है गा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो बिंबिसार के बाद जो है जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना? तो वो आपका अजातशत्रु बना। कौन बना? अजातशत्रु। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक अवस्थिति है क्या है? तो भारत की भौगोलिक जो अवस्थिति है वो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है ये किस वंश से संबंधित है? तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश की स्थापना जो है ये श्रीगुप्त किए थे। कौन किए थे? श्रीगुप्त किए थे। और इसके जो अगले राजा हुए थे वो हुआ था घटोत्कच। कौन हुआ था? घटोत्कच। लेकिन ये जो है योग्य नहीं था। इसके बाद जो अगला शासक बना वो बना आपका चंद्रगुप्त। कौन बना? चंद्रगुप्त जो है प्रथम शासक बना और इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। और जो अगला शासक बना वो आपका समुद्रगुप्त बना था, जो कि बहुत ही योग्य शासक था और वो खुद को जो है लिच्छवी दहित्र कहता था। क्या कहता था? लिच्छवी दहित्र, यानी लिच्छवी का नाती कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है जिससे नमक प्राप्त करने में अल्पकालीन योगदान रहता है? तो ये जो है कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सांभर झील हो जाएगा। कौन सा? सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुके बावड़ी के लेखक कौन है? तो तुजुके बावड़ी जो है इसका लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी बाबर है। कौन है? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? तो प्लासी जो है ये आपका कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडेस्पीज युद्ध लड़ा गया था डैश के किनारे? तो ये जो है किस किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराई का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1191 में हुआ था। जबकि तराई का द्वितीय युद्ध जो है ये 1192 में हुआ था और तृतीय जो है 1194 में हुआ था। तो इसका सही आंसर प्रथम पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू जो सुल्तान था उसकी राजधानी कहाँ था? मैसूर था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका कौन सा था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा राज राजा द्वितीय। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो कौन सा जो है रूपांतरित चट्टान है? तो ये आपका ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? तो कपास की खेती के लिए जो है कैसी मिट्टी चाहिए? तो वो आपका रेंगूर मिट्टी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, मैगस्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत की
मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। तो मैगस्थनीज का पुस्तक जो था उसका नाम क्या था, इंडिका, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति, लेप्चा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो लेप्चा जनजाति जो है ये कहाँ मिलेगा, तो ये सिक्किम में मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति जो है ये आपके झारखंड के एरिया में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, तो पृथ्वी के निकटतम आकाशीय पिंड कौन सा है? तो वो आपका चंद्रमा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध निर्मित है नदी पर, तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ये कौन करता है? ये आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा जो है मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कार्य का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है, जबकि छुआछूत का रोकथाम ये भी मूल अधिकार है, भाषण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता ये तीनों जो है मूल अधिकार है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है ये मूल अधिकार नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रभुत्व संपन्न भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये जो है कब बना था? तो इसका सही आंसर होगा 15 अगस्त 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया? तो पहला हमला जो है ये किस देश पर किया था? तो ये किया था पोलैंड पे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, विजयनगर आने वाला इटली का यात्री था, तो विजयनगर आने वाला जो इटली का यात्री था वो कौन था? तो वो आपका निकोलो डी कांटी था। कौन था? निकोलो डी कांटी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक देव नृत्य है? तो कौन सा जो है देव नृत्य है? तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कुचिपुड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाला यान है, तो वो कौन सा यान है जो पहली बार मानव को जो है चंद्रमा पर ले गया था? तो अपोलो यान ले गया था। कौन सा? अपोलो 11 यान जो है ये ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वो आपका माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्म्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो है लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगा स्वामी जो खेल है, रंगा स्वामी जो कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। जबकि फुटबॉल से जो है संतोष ट्रॉफी है। कौन सा है? संतोष ट्रॉफी जो है आपका फुटबॉल से है। आगा खां भी किससे है? तो ये जो है आपका फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली में जो जमा मस्जिद स्थित है इसका निर्माण कौन करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि आगरा का जो है औरंगजेब करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर स्थित है, तो कामाख्या मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके गुवाहाटी में है। कहाँ है? गुवाहाटी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों की आयु तक रहता है? तो ये जो है कितने वर्षों तक रहता है? तो ये 65 वर्ष की आयु तक रहता है। नेक्स्ट है, संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो कितनी भाषा रखा गया है 8वीं अनुसूची में? तो ये आपका 22 भाषा रखा गया है। कितना? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची आधारित है, तो संघ सूची जो है ये किस पे आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी विदेश नीति पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कृत्रिम झील नहीं है? तो कृत्रिम झील जो है कौन सा नहीं है? तो ये पुलिकट झील जो है ये कृत्रिम झील नहीं है, जबकि हुसैन सागर झील, वेम्बनाड झील, लोकटक झील ये सारा क्या है? तो ये सारा कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? तो एलिफेंट पास जो है श्रीलंका के ऊपरी भागों में है। कहाँ है? श्रीलंका के ऊपरी भागों में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? तो ये जो टाई ब्रेकर शब्द है ये किस खेल से है? ये है आपका बी और सी दोनों से। किससे है? बी और सी दोनों, यानी ये आपका फुटबॉल हो जाएगा और हॉकी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो टिटनस रोग जो होता है ये किस जीवाणु से होता है? तो ये होता है क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो कौन सा गैस जो है अक्रिय गैस नहीं है? देखिए, नियॉन जो है ये भी अक्रिय गैस है, क्रिप्टन भी अक्रिय गैस है और आर्गन भी। तो कौन सा नहीं होगा? ब्रोमीन जो है अक्रिय गैस नहीं है।
नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये किस रूप में टूटता है? तो ये आपके ग्लूकोज के रूप में टूटता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है जल का अधिकतम घनत्व निम्न ताप पर होता है। तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो किस ताप पे होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट है दांत और हड्डियों के बनने के स्रोत हैं। तो दांत और हड्डियों को जो है बनने का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, यानी ये कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट है स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी जो रोग है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन सी के कारण होता है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग जो है ये शरीर के स्प्लीन को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? तो आपका जो विटामिन के है ये रक्त को जमने में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो ये आपका विटामिन के जो है वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो ये जो है आपका आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंघा रोग हो जाता है। यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो यूरिया जो है किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो यूरिया में जो है काफ़ी मात्रा में आपका नाइट्रोजन होता है, यानी यूरिया में 46% जो है नाइट्रोजन होता है, तो ये नाइट्रोजन्स है। यानी नेक्स्ट है पारा का अयस्क है। तो पारा का जो अयस्क है ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन सा हो जाएगा? कैलोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? तो ये किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सिनेबार से। सिनेबार का फार्मूला होता है HGS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है ये किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर रेडियो सक्रियता हो जाएगा। नेक्स्ट है जल में अस्थायी कठोरता होने का कारण है। तो जल में जो है अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है? तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक किसमें होता है? तो ये होता है इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल लेंस का। किसका किया जाता है? अवतल, जबकि दूर दृष्टि दोष का जो है उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है ये क्या है? तो इसका सही आंसर आपका कैंडेला हो जाएगा। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। तो कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो कौन सा दवा जो है एंटीबायोटिक है? तो ये पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का वाष्पोत्सर्जन है। तो पानी का वाष्पोत्सर्जन जो है ये क्या है? तो ये आपका ऊष्मारोधक परिवर्तन है। नेक्स्ट है निम्न में से ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है। तो सबसे कम जो है ऊष्मारोधी कौन सा है? तो ये आपका एल्युमिनियम होगा। नेक्स्ट है वाट को प्रकट कर सकते हैं। वाट को जो है किस में प्रकट कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जूल प्रति सेकंड में कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि? ये जो है क्यों दिखता है लाल? तो ये दिखता है प्रकाश पुंज के फैलने के कारण। किसके कारण? प्रकाश पुंज के फैलने के कारण। नेक्स्ट है प्रातः काल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है। तो प्रातः काल जो है काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है? तो ये आपका साफ आसमान और शांत बादल हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है? तो अल्कोहल उद्योग में जो है किस कवक का प्रयोग होता है? तो ये आपका ईस्ट का होता है। नेक्स्ट है कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो ये किया जाता है आपका एल्कोहल का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है मलेरिया होता है। तो मलेरिया जो है किसके कारण होता है? तो ये मादा एनोफ्लिस मच्छर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ है। तो कैट स्कैन का जो है अर्थ क्या होता है? तो कैम्यूटर एनालिसिस टेस्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट है। नेक्स्ट है पौधे उत्सर्जित करते हैं। तो पौधे जो है क्या उत्सर्जित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सुमन किसी काम को 3 दिन में तथा समर उसे 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलाकर 50 रुपये की कुल मजदूरी में सुमन का हिस्सा कितना होगा? तो सुमन का जो है हिस्सा पूछा जा रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा? तो इसका जो है 60 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 रुपया। जबकि इसे जो है बनाएंगे कैसे? तो देखिए इस दोनों का यदि अनुपात निकाले तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तो अगर हम किसका निकाल रहे हैं, जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि सुमन का, किसका?
सुमन का मजदूरी पूछा जा रहा है कि सुमन का जो है मजदूरी कितना हो जाएगा। तो टोटल टोटल पैसा कितना है, तो टोटल पैसा जो है 150 है। कितना है 150, और दोनों मिलकर के काम कितना किया, तो 5 किया। और किसका निकालना है, तो सुमन। सुमन कितना किया 2। तो ये कट के कितना हो जाएगा, ये 5 या 15 30 हो जाएगा, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 30 दूना का 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्रोता से 1500 रुपये पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.50 का अंतर है, उनकी ब्याज दरों में क्या अंतर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 0.3% का होगा। नेक्स्ट है, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है, वह राशि क्या था। तो वह राशि जो है आपका 600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या का योग 165, यदि पहली तथा तीसरी संख्या में 4:5 का अनुपात तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में 3:2 का अनुपात हो, तो पहली संख्या क्या होगी। तो इसकी पहली संख्या क्या होगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC साझेदारी में एक लघु उद्योग की स्थापना करते हैं। ए की कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, बी की कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, सी शेष समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 17,400 हो तो उनमें से बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी का जो है हिस्सा आपको निकालना है, तो बी का हिस्सा आपका हो जाएगा 4,000, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 645 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा, तो 800 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 4 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंचती है। यदि उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसे पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसे जो है कितना समय लग जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 3 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 3 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 रुपये में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है, वह 32 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ होगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी 25। नेक्स्ट है, 20 लीटर मिश्रण में 60% अल्कोहल है, कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 30% अल्कोहल होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 20 होगा। नेक्स्ट है, किसी गांव में 45% महिला तथा शेष पुरुष हैं। महिला में 20% विवाहित है। विवाहित महिलाओं का 33.1/3% सरकारी नौकरी करती है तथा पुरुषों की संख्या 40% है। 40% भी सरकारी नौकरी करते हैं। नौकरी न करने वाले पुरुषों तथा महिलाओं की कुल संख्या के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 75% हो जाएगा। नेक्स्ट है, भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में किसका उल्लेख किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी रस का किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृत शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो इसका जो है उपयुक्त अर्थ क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूला होगा। नेक्स्ट है, वे शब्द जिनके व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाता है। तो वो जो है क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर संकर शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, संकर शब्द, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैरों में शनिचर होना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा कहीं ना कहीं जाते रहना। नेक्स्ट है, दास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी किंकर होगा। नेक्स्ट है, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। तो इस समानता को जो है क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी तुक कहते हैं। नेक्स्ट है, काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निष्पात है। तो ये जो है कौन सा निष्पात है, तो ये आपका विस्मयादक बोधक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वर्तनों का चयन कीजिए। तो सही जो वर्तनी लिखा गया है वो कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा संदिग्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है, यति का पर्यायवाची शब्द होगा। तो यति का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो वो आपका सन्यासी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अज्ञान में कौन सा समास है। तो अज्ञान में जो है कौन सा समास है, तो वो आपका नग समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपात्र का विलोम है। तो सुपात्र का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, तो कुपात्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। तो ये आपका फास्ट में प्रैक्टिस सेट था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।